व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। 353 के ऊपर क्लोजिंग दिया है शेयर ने, 6.5% नीचे। काफी टूटा है शेयर आज के सेशन के अंदर में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। तो कंपनी ने अपने रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर में थोड़ी गिरावट है सेल्स के अंदर में और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में। इसी की वजह से जो एक फॉल है वो कंपनी के अंदर में देखने को मिला है शेयर प्राइस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पहले तो आए हुए रिजल्ट्स के बारे में कि क्या इसके अंदर में प्रॉब्लम आया है रिजल्ट्स के अंदर। फिर हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में, और मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई हुई है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक के ऊपर में मोतीलाल ओसवाल की पहले ही रिपोर्ट आई थी कि जो अर्निंग एस्टीमेट है वो कम होगा पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और अगर सेम क्वार्टर को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 3.5% का ड्रॉप ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। अब फर्क इतना इसके अंदर ये आया है कि उससे भी नीचे जो है नंबर इसके आए हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 20% का ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 2681 करोड़ के सामने 2100 करोड़ का इन्होंने जो है प्रॉफिट जो है वो दिखाया है, और इतना ही सिमिलर ड्रॉप जो है 2700 करोड़ का दिसंबर में था। वहीं से 20% का ड्रॉप आप मान के चलिए। तो ठीक ठाक एस्टिमेट के नीचे जो है नंबर जिसके आए हैं। तो कंपनी ने ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर में नहीं बोला है कि देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, इट इज जस्ट क्वार्टर दैट हैज नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स, और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर में कंपनी ने ये बताया कि आने वाले समय के अंदर में ये ग्लोबली अपना फुटप्रिंट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ शेयर्स हैं बाहर की कंपनीज के जो ये खरीदना चाहते हैं। तो ऑल ओवर इट विल हेल्प द कंपनी इन इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग इट्स रेवेन्यूज बाहर ग्लोबली भी। सो बेसिकली अगर आप चार्ट में भी देखोगे ना, तो मेरे को इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ दैट बैड। अगर आप आज की कैंडल भी इसकी देखोगे तो 6.5% नीचे जरूर है, लेकिन इट इज़ अ ग्रीन कैंडल। नीचे से ठीक ठाक रिकवरी इसके अंदर देखने को मिली है, जबकि ओवरऑल मार्केट जो थी वो वीक थी। 340 रुपये का जो है लो लगाया है इसने, और बंद जो है 350 के ऊपर इसने किया है। एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान जिंक ने, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो ये क्लोजिंग है ना 350 की, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चार्ट्स के देखोगे, वीकली चार्ट्स हैं, तो एक कैंडल जो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 350 के ऊपर ना इसने बस एक ही बार क्लोजिंग दी थी। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो 2021 के अंदर में, 2022 में इसने एक बार ही भी 350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर दी भी है तो वहाँ टिका नहीं है। सो फॉर्चुनेटली इतने बड़े रिजल्ट के बाद भी इसने आज जो क्लोजिंग है वो 350 के ऊपर दी है। एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इसके अंदर में डिविडेंड के ऊपर जाने से पहले, कि अगर आप सितंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखोगे ना, तो सितंबर क्वार्टर में भी एक कट था, जहाँ पे इसने जून क्वार्टर में 3000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया था। 2681 करोड़ पे ये सितंबर में आ गया था, तो वहाँ से भी गिरा था ये, मतलब 15% की गिरावट तो उसने सितंबर में भी दिखाई थी। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखोगे ना फ्रॉम सितंबर, मैं आपको डेली चार्ट पे एक बार ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे इसका जो है लास्ट ये जो नंबर्स आए थे सितंबर क्वार्टर के, वो यहाँ आए थे। 280 का था स्टॉक, और तभी भी स्टॉक ने डिसअपॉइंटमेंट दी थी एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक जो है ऊपर गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर जरूर सपोर्ट नहीं करें, लेकिन स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर इज स्टिल लुकिंग क्वाइट ओके। और नीचे की तरफ में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है वो लगभग 307 रुपये के लेवल से बन के आता है। यहाँ पे इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लगभग 307 रुपये के करीब। सो अभी जो इनका डिविडेंड है वो 13 रुपये का है, 13 रुपीज़ का डिविडेंड है। और वो उसका जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज 30 जनवरी। 30 जनवरी को आपके डीमेट के अंदर में शेयर होने चाहिए, तब आपको ये डिविडेंड जो है मिलेगा। तो 353 पे जो अभी ये शेयर चल रहा है ना, ये 30 जनवरी जब आएगी, 30 जनवरी की जो रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, उस टाइम पे 13 रुपये शेयर में से निकाले भी जाएंगे। सो आई थिंक ओवरऑल 307 रुपये का जो है लेवल इसके लिए काफ़ी अहम है। और जब तक वो नहीं टूटता, आई थिंक द ट्रेंड इज स्टिल देयर इन द स्टॉक। तो डिविडेंड की जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि 13 रुपये का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 जनवरी। और आपको जो, अगर आपके पास में ये हिंदुस्तान जिंक के शेयर नहीं है, लेकिन अगर आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपको लेने पड़ेंगे शेयर्स 25 जनवरी को। अब अगर आपके सवाल ये आ रहा है कि इतनी जल्दी क्यों लेने हैं, तो उसका रीज़न ये है कि 26 तारीख को छुट्टी है, थर्सडे है, 26 जनवरी छुट्टी रहती है। उसके बाद में सैटरडे संडे है, दैट इज़ ऑन 28 एंड 29। तो जब भी आपको डीमेट के अंदर में शेयर्स लाने होते हैं, यू नीड अ टाइम ऑफ T+2। T+2 के अंदर में टी मतलब जिस दिन आप शेयर्स खरीदते हो, और उसके अलावा 2 वर्किंग डेज और लगते हैं इसके अंदर में। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कमिंग इन द कमिंग डेज की। अगर आपको लेना है तो 25 जनवरी इज द लास्ट डेट वेर यू हैव टू बाय द शेयर्स फॉर द डिविडेंड।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो हिंदुस्तान जिंक। आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज कम्पेयर्ड, जितना दिखाया जा रहा है, जितने नंबर्स के अंदर में शो हो रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, और आगे आने वाले समय के अंदर में ये अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, जैसे बाकी स्टॉक्स हिंदाल्को वगैरह के अंदर में भी एक अच्छा मोमेंटम जो नजर आ रहा है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो हिंदुस्तान जिंक। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।